मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। इस दिन दान करें ये चीज़ें तो शनि राहु केतु के दोष से मिलेगी मुक्ति। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार को है। इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करना चाहिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान दान करने का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि अगर इस दिन पूर्ण रूप से मौन रहकर स्नान और दान किया जाए तो व्यक्ति को अद्भुत स्वास्थ्य और मानसिक शांति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानसिक समस्याओं, भय या भ्रम से जूझ रहे लोगों के लिए इस दिन का स्नान अत्यंत लाभकारी होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी को माघी यानी मौनी अमावस्या मानी जाएगी। उस दिन शनि राहु केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:25 से 6:19 तक रहेगा। इसके साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से दोपहर 3:05 तक रहेगा। वहीं अमृत काल रात्र 9:19 से रात्र 10:51 तक रहेगा। ऐसे में इस मुहूर्त में स्नान और दान करना शुभ रहेगा। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान नहीं कर पाता तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकता है। पर स्नान और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या पर यानी 29 जनवरी को सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में रहेंगे। वहीं गुरु पंचम भाव में स्थित होना अत्यंत शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण कर रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष फलदायी माना जाएगा। इसके अलावा इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो इस दिन की पवित्रता और महत्वता को और बढ़ा रहा है। महाकुंभ के चलते मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का आयोजन भी किया जाएगा। यह संयोग साल की पहली अमावस्या को और भी खास और शुभ बना रहा है। शनि पीड़ा, साढ़े साती, राहु केतु दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से शिव जी की आरती करें और उसी माला से भगवान शिव का जाप करें। इतना करने के बाद उस माला को या तो अपने पर्स में रख लें या फिर गले में धारण कर लें। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों को भोजन दें। गरीबों में तिल बने मिष्ठान, काले नीले कंबल, ऊनी वस्त्र आदि बांटें। अब हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शिवानंद। वह बहुत ही तपस्वी और साधक था, लेकिन उसका मन हमेशा बुरे विचारों से भरा हुआ रहता था। उसने किसी भी रूप में अपनी निंदा, दूसरों के बारे में बुराई करने और झूठ बोलने की आदत बना ली थी। इस कारण उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि माघ माह की अमावस्या को मौन रहकर भगवान के ध्यान और पूजा में लीन रहने से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और वह आत्मिक शांति प्राप्त करेगा। शिवानंद ने यह उपदेश ग्रहण किया और इस दिन को मौन रहने का वचन लिया। वह पूरे दिन मौन रहकर ध्यान और पूजा में व्यस्त हो गया। दिन के अंत में उसकी आत्मा को शांति मिली और उसने महसूस किया कि उसके मन के अंदर सभी बुरे विचार खत्म हो गए हैं। उसकी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ अब दूर हो गई हैं और वह प्रसन्न चित्त हो गया है। इस दिन को याद करते हुए यह उपदेश दिया जाता है कि मौन रहना केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि आत्मनिरंतन और आत्म निर्वासन की दिशा में एक कदम है। यह दिन हमें अपने विचारों को शुद्ध करने, बुरी आदतों से मुक्त होने और आत्मा को शांति देने का अवसर प्रदान करता है।
मौनी अमावस्या का दिन पापों के नाश और पुण्य के अर्जन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास, तप और पूजा का महत्व है। भक्तगण इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव मौन रहने का प्रयास करते हैं, जिससे वे मानसिक शांति प्राप्त कर सकें और आत्मा का शुद्धिकरण कर सकें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।